गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कबीरदास को पढ़ा था, जो कि निर्गुण शाखा के ज्ञानश्रेय कवि थे। और निर्गुण शाखा के ही दूसरे ज्ञानश्रेय कवि हैं रैदास। ठीक है, मतलब भक्ति काल के, निर्गुण शाखा के और ज्ञानश्री उप शाखा के कवि जो हैं ये रैदास हैं। ठीक है, इन्होंने ईश्वर की आराधना की है। कहते हैं कि ईश्वर जो है, मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद इन सब के सानिध्य में, खोज में दिन रात लगा रहता है। लेकिन ईश्वर की भक्ति तो एक साथ होने में या आत्मसात होने में, मतलब एक में दूसरा समाहित हो जाए। जैसे मोती में माला पिर हो जाती है तो धागे और मोती अलग हो जाते हैं और माले का अस्तित्व होता है। पानी और चंदन दो अलग अलग चीजें हैं, उनको आपस में मिला दिया जाता है तो वो एक हो जाती हैं। तो इसी तरह निर्गुण भक्ति शाखा के कवि जो हैं रैदास ने जो है अपनी जो इनकी पंक्ति है, कविता है, जो पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कहते हैं कि इस शीर्षक के माध्यम से संत रैदास जी ने ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ा है। कहते हैं कि ईश्वर के संग मनुष्य को ऐसे ही जोड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब भक्त और भगवान के बीच जो संबंध है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, अगर भक्त नहीं है तो भगवान का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट है, मतलब पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मतलब आप चंदन के समान हैं और हम पानी के समान हैं। जाकी अंग, जाकी माने जिसकी, बास माने महक। कहते हैं कि जब चंदन और पानी मिलता है तो उसकी जो महक होती है वो पूरे अंग अंग में समा जाती है। तो रैदास जी कहती हैं कि हे ईश्वर, मेरे जीवन जो है, मेरा जीवन जो है वो चंदन के समान है। मतलब जो आप हैं वो चंदन के समान है और मैं तो जल हूँ, जो आप में मिलकर, मतलब चंदन के रूप में तुम्हारी सुगंध जो है वो सर्वत्र विद्यमान है, जिसके कारण जल जो है, पानी जो है वो तुम्हारे संपर्क में आकर वो भी महक उठता है। कहने का अर्थ है कि हे ईश्वर, आप चंदन है और हम मतलब भक्त जो है वो पानी के समान है, जिसकी जो अपने ईश्वर के संपर्क में आकर, मतलब चंदन के संपर्क में आकर उसकी महक से उसके भक्त का अंग अंग महकने लगता है। नेक्स्ट लाइन, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। ठीक है, तो रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन, कि मतलब घन माने होता है बादल, तुम बादल के समान हो। मतलब कहने का अर्थ है कि जो धरती की प्यास बुझाने वाले घनघोर बादल हैं उनके रूप में आप हो। मतलब हम सब भक्तों को तृप्त करने वाले आप ही हैं। और बन हम मोर, और हम भक्त जो है, मोर माने मतलब मोर के समान पक्षी। कहते हैं कि और हम लोग उस वन में घूमते हुए मोर के समान है, जैसे चितवत चंद चकोर। कहते हैं कि जिस तरह चकोर पक्षी जो है वो चंद्रमा को देखने की इच्छा से व्याकुल रहता है, वैसे ही मेरा मन आपके दर्शनों के लिए व्याकुल है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो है, आपका स्वरूप जो है इस अंधकार में संसार से अंधकार को दूर करने वाले दीपक के समान है। कहते हैं कि प्रभु क्या है, दीपक है। जिस तरह दीपक प्रकाश को दूर कर देता है, उसकी बाती की लौ प्रज्वलित होती है और उससे अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह हम सब जो हैं उस दीपक की ज्योति हैं। कहने का अर्थ है कि हे ईश्वर, आपका स्वरूप जो है इस संसार के अंधकार को दूर करने वाले दीपक के समान है
और मैं उस बाती के समान हूँ जो दीपक के संपर्क में आकर निरंतर जलती रहती हूँ। कहने का अर्थ है कि दीपक जो है वो जब बाती जलती है तभी प्रकाश होता है। कहते हैं कि भक्त और भगवान जो है वो एक दूसरे के सानिध्य में ही उनका अनुभव होता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। राधास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप मोती हैं और हम धागे के समान हैं। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार पवित्र मोती होता है और एकमात्र धागे में सभी मोतियां पिरो कर एक सुंदर माला बन जाती है, उसी तरह मैं भी आप में आत्मसात होकर जैसे सोनहि मिलत सुहागा। कहते हैं कि जिस प्रकार मोती धागे में मिलकर एक सुंदर माले का निर्माण करता है, उसी तरह सोने की शुद्धता और भी खरी हो जाती है। कहते हैं जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोना जो है सुहाग मतलब एक जो सोना सुहाग होता है, सोना गलाने के जो काम आता है उसको कहते हैं कि जिस प्रकार जैसे सुहागों का संपर्क में आकर सोने की शुद्धता जो है वो और खरी हो जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। कहते हैं कि हे ईश्वर आप इस संसार के स्वामी हैं और मैं आपका एक तुच्छ दासा माने दास या सेवक, और मैं आपका दास हूँ। कहते हैं कि हे ईश्वर मुझ रैदास को ऐसी भक्ति करे। रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर मुझ रैदास को ऐसी भक्ति का वरदान दो कि मैं सदा के लिए तुम्हारे चरणों का दास बन जाऊं। कहने का अर्थ है कि प्रभु जी हे ईश्वर आप जो है चंदन, घनघोर बादल, दीपक और मोती और मेरे इस स्वामी के समान है, और हम जो भक्त है वो कहता है कि वह पानी और इस वन का मोर, दीपक की बाती और धागे के समान हूँ। इन सभी चीज़ों को मिलकर जैसे चंदन का निर्माण होता है, दीपक प्रकाश का निर्माण होता है, सोने की शुद्धता का ज्ञान होता है, उसी तरह हे ईश्वर मैं आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं। कहने का अर्थ है कि जब एक साथ ईश्वर का साक्षात्कार होता है, जब ईश्वर में व्यक्ति लिप्त हो जाता है, कहते हैं कि ईश्वर भक्ति के लिए एकाकार होना चाहिए। मतलब दुविधा में कोई भी ईश्वर का चयन नहीं होता है, मतलब ईश्वर तक मार्ग तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये रैदास का एक ही पद है आपके सिलेबस में, और ये जो है क्लास 9th का कंप्लीट हो जाता है आपका रैदास। ओके, व्याख्या सभी को समझ में आ गई होगी। ओके।